ये आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी, ये जो पॉइंट नंबर सी है, ये सेम आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में दिखता है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला मैन्युफैक्चरिंग मत करना, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग पे थोड़ा ना हम रोक रहे हैं, ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स मत करो। यहाँ पे बोल रहे हैं सप्लाईज मत करो। दूसरा डिफरेंस, कॉम्पोजिशन चैप्टर में 8 गुड्स नोटिफाइड है, 8 गुड्स नोटिफाइड है, यहाँ पे सिर्फ 7 गुड्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला कि इंटरेस्ट वाली आप सर्विस दोगे तो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी इंटैक्ट रहेगी, आपसे छीनेंगे नहीं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको इंटरेस्ट वाले अमाउंट को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड करो, कॉम्पोजिशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड मत करो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस वाला। पॉइंट नंबर सी, पर्सन इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ये बात आप समझो, मेरे को दो बातें क्लियर करनी है। पहली बात, दिस पर्सन इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स। ये आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी, ये जो पॉइंट नंबर सी है, ये सेम आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में दिखता है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला मैन्युफैक्चरिंग मत करना, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग पे थोड़ा ना हम रोक रहे हैं, ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स मत करो। यहाँ पे बोल रहे हैं सप्लाईज मत करो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो, ट्रेडिंग भी मत करो, इन गुड्स को आप डील ही मत करो, सप्लाई उसमें कुछ भी मत करो। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ये सीधा सीधा सप्लाई करने को मना करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं। दूसरा डिफरेंस, कॉम्पोजिशन चैप्टर में 8 गुड्स नोटिफाइड है, 8 गुड्स नोटिफाइड है, यहाँ पे सिर्फ 7 गुड्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस ये 7 गुड्स है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 7 गुड्स आपको नोटिफाइड किए गए हैं और इन गुड्स को यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको सप्लाई नहीं करना है। अब वो कौन सा गुड्स मिसिंग है मैं बता देता हूँ। एरेटेड वाटर्स, आपको यहाँ पे एरेटेड वाटर्स नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहां पे जब जाओगे कॉम्पोजिशन चैप्टर में तो वहां पे एरेटेड वाटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझो। पॉइंट नंबर सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग 7 नोटिफाइड गुड्स। मैं वापस से रीड कर देता हूँ आपके लिए। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, उसके बाद टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड है पान मसाला, फोर्थ है फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट, आगे के वर्ड कट कर दिए, एंड देन यू हैव फ्लाई एश ब्लॉक्स। फिफ्थ है ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलीशियस अर्थ। सिक्स्थ है बिल्डिंग ब्रिक्स एंड सेवेंथ है अर्दन और रूफिंग टाइल्स। इन नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई ही मत करो, सप्लाई ही मत करो। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं अभी। ये डिफरेंसेस देख लो, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन वर्सेस कंपोजिशन चैप्टर। अब इसमें क्या डिफरेंस है, पर्टिकुलर्स में 3 पॉइंट्स है और आपको दोनों चैप्टर के मैंने नाम लिख के रखे। जहां पे भी मैंने ऑरेंज हाईलाइट किया है वो चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट बोलता है नंबर ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स कितने हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिर्फ 7 नोटिफाइड गुड्स है, लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर में 8 नोटिफाइड गुड्स है। उसके ठीक नीचे बोलता है व्हाट अबाउट एरेटेड वाटर्स। देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अगर आप एरेटेड वाटर्स को ट्रेडिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप उसको सप्लाई करोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर में एरेटेड वाटर्स को प्रोहिबिट किया गया, वो नोटिफाइड गुड्स में आता है, इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो व्हाट इज द प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है सप्लाई ही मत करो, मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो, ट्रेडिंग भी मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर थोड़ा सा लूज है। कॉम्पोजिशन चैप्टर बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग मत करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करने में कौन मना कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउड नहीं है। सो दिस वाज द डिफरेंस जो मेरे को आपको बताना था। अब और एक चीज मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है। यहाँ पे अगर आप रिलैक्सेशन देखोगे ना, रिलैक्सेशन में इन्होंने क्या बोला है आपको, रिलैक्सेशन में बोला कि आप इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस दो, आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट इंटैक्ट रहेगी। लेकिन सेम चीज आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी बोला था कि इंटरेस्ट वाली सर्विस आप दोगे तो चलेगा। अब डिफरेंस दोनों में क्या है मैं बता देता हूं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि इंटरेस्ट वाली अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप दे दो, चलेगा, आपकी वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो हम आपसे छीनेंगे नहीं, बेनिफिट नहीं छीनेंगे, लेकिन ये जो आपको इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ये आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना है, टर्नओवर में इंक्लूड करना है। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला कि इंटरेस्ट वाली आप सर्विस दोगे तो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी इंटैक्ट रहेगी, आपसे छीनेंगे नहीं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको इंटरेस्ट वाले अमाउंट को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड करो, कॉम्पोजिशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड मत करो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे देख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है कि दोनों केसेस में आपको अलाउ किया जाता है कि इंटरेस्ट वाली आप सर्विस दोगे चलेगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दोगे तो भी आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में देखोगे वहां पे भी आप इंटरेस्ट वाली सर्विस दे रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टर्नओवर में इंक्लूड करने की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है भाई आपको ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर बोलता है आपको टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज द डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब जाते हैं स्क्रीन पे, पूरी बातें मेरी तुम्हारे साथ में डिस्कशन हो गई।